हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम के लिए। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन रहेगा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर ऑप्शन बी 5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 5। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन डी यमुना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा यमुना। तीसरा प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान। सही उत्तर ऑप्शन बी सुंदर। चौथा प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, उतराई, मिठाई। सही उत्तर ऑप्शन डी मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। पांचवा प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताएं। सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इन शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी नेता। आठवां प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? बीबीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए 8। नौवां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। 10वां प्रश्न, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर ऑप्शन ए 2। वचन 2 प्रकार के होते हैं। 11वां प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी 6। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन सी यह। 13वां प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? 13वां प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम। 14वां प्रश्न, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 4। 15वां प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है। सही उत्तर ऑप्शन डी सच्चा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सच्चा। 16वां प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन रहेगा। सही उत्तर ऑप्शन बी आलसी। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा। 17वां प्रश्न, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। 17वां प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी मानवीय। 18वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए 2। 19वां प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्रिया विशेषण, कारक, धातु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी धातु। 20वां प्रश्न,
अभिकारी शब्द होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी अव्यय। अव्यय होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, अव्यय के कितने भेद हैं? 21वां प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। सही उत्तर ऑप्शन बी 4। 22वां प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है फिलहाल में उसे कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान। सही उत्तर ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान। 23वां प्रश्न, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला बुद्धिमान, मीठा, तेज। सही उत्तर ऑप्शन डी तेज। 24वां प्रश्न, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है? सही उत्तर ऑप्शन सी कर्म कारक। कर्म कारक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है? सही उत्तर ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अकर्मक क्रिया। 26वां प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 3 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 3 प्रकार के। 27वां प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिभुवन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। 28वां प्रश्न, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 3 प्रकार के मात्राएं होती हैं। 29वां प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 52। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 52 वर्ण है हिंदी में। 30वां प्रश्न, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण करके देखिए, त का उच्चारण किससे हो रहा है? त। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, दंत। 31वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? 31वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? सही उत्तर ऑप्शन सी अनुकूल। 32वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन बी सभा। 33वां प्रश्न, पेंसिल शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन बी। 34वां प्रश्न, जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सम्मेलन। 35वां प्रश्न, स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। मोस्ट वीआई क्वेश्चन रहेगा आपके 2025 के एग्जाम के लिए, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपनी खिचड़ी अलग पकाना। 36वां प्रश्न, अपना कियापना मुहावरे का अर्थ बताएं। सही उत्तर ऑप्शन सी कर्म का फल भोगना। कर्म का फल भोगना। 37वां प्रश्न, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। सही उत्तर ऑप्शन बी अनात्मा। 38वां प्रश्न, तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? सही उत्तर ऑप्शन सी बहुवचन। 39वां प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन सी पुण्य। 40वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी प्राण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न, इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? सही उत्तर ऑप्शन बी उपकार भलाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 42वां प्रश्न, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी मूषक। 43वां प्रश्न, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी बयार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बयार हवा का पर्यायवाची है।
44वां प्रश्न, पेंसिल शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। 45वां प्रश्न, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी वह रोज आता है। 46वां प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए व्यंजन के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, व्यंजन के। 47वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी अपमान। 48वां प्रश्न, कवर का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी कंठ। 49वां प्रश्न, पवर का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन ए होस्ट। 50वां प्रश्न, टवर का उच्चारण स्थान है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, टवर का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन सी मूर्धा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।